चालोपी ने चाहे प्रॉपर बर्थडे मनाया हो या ना मनाया हो, लेकिन टाइटल जरूर रखा, हैदर का फर्स्ट बर्थडे कैसा रहा। मामू मामी की तरफ से इतने सारे गिफ्ट। नोट कीजिए, मामी लिखा है, मोमानी नहीं लिखा है। अच्छा, ये टाइटल उसने इसलिए डाला है क्योंकि पहला बर्थडे है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी काफी सारी कि वो कैसे करेगी, क्या किया होगा, किस तरह सेलिब्रेट किया होगा, क्या कुछ नया करके दिखाया है, पहला पहला बर्थडे का है, तो इसलिए टाइटल डाला ऐसा जिससे कि आए ज्यादा से ज्यादा व्यू। तो अब चलिए, बर्थडे की खुशी में नहीं, ये ज़ारा 2 दिन से आई हुई है तो चलो उसको बाहर घुमाने ले चलते हैं। और इस बार पहुंच गए बीच पर। बीच पे पहुंचे, वर्सोवा बीच पर। कितना ड्रामा कर रही है भाई यहाँ पे, मतलब जैसे फनी 2 दिन का बच्चा हो और वो अगर घोड़े पे बैठ जाएगा तो घोड़े से गिर जाएगा और चोट लग जाएगी। ना ना ना, छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं बैठाना, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा। और वो उसका छोटा बच्चा था ही, कहीं ऐसे तो नहीं ये भाभी से थोड़ा सा उसी की एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हो, जैसे भाभी करती है भाई के लिए, बिल्कुल ही उसको बच्चा बना देती है। ऐसे ही ये भी कर रही है कि भाई घोड़े से गिर ना जाए, घोड़ा भाग ना जाए, इसको लेके पानी के अंदर ना भाग जाए। देखना देखना भैया, ये पानी के अंदर ना चला जाए। चलो पी, कितने ड्रामे करोगी, खुद की उम्र 36 साल की होगी और इतने करीब की इसकी भी होगी, 38-40 कुछ ऐसा तो होगा ही। अब इस उम्र में आके ये सब ड्रामे, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे ये पहली बार बीच पे आई हो। इससे पहले भी कितनी बार बीच पे आ चुकी है, लेकिन नहीं भाई, इसे कुछ ना कुछ ड्रामा तो करनी है। तो वहां जाके कुछ नहीं मिला तो इसने ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। और अभी तो रुकिए रुकिए, अभी वो लड़कियां वो समुद्र में चलते चलते वहां तक जा रही है जहां पानी है। भाई लोग बाग इतनी दूर दूर से किस लिए आते हैं, समुद्र का पानी देखने आते हैं, उसको फील करने आते हैं। आपको ये तो है नहीं कि किनारे पे बैठ के आराम से देखते हैं समुद्र कैसा कैसा है, कहाँ चल रहा है, कैसा हो रहा है। लोग वहां की हवा को फील करना चाहते हैं, वहां के पानी को फील करना चाहते हैं, उस लहरों को फील करना चाहते हैं, उनकी आवाजों को फील करना चाहते हैं। अब दोनों लड़कियां और खाला ये सारी सारी पानी की तरफ चली गई। और फिर भाई आलू पे का ड्रामा शुरू। नहीं 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 नहीं, वहां तक मत जाओ, चलो नीचे आओ, नीचे आओ, पीछे आओ, ज़ारा पीछे आओ, पिज़्ज़ा पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, वहां मत जाना। चालू पे कोस्ट गार्ड हो क्या हो तुम सबको बता रही हो कि नहीं। और 2 बच्चे नहा रहे थे, उनको भी अरे कहाँ तक जा रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो। भाई वो इतने हैबिचुअल होते हैं, जो आसपास के बच्चे होते हैं उन्हें लहरों में ही मजा आता है। चालू पे वहां पे ऐसे अम्मा बन रही थी, अम्मा आप समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत बड़ी वाली अम्मा, कि मतलब जिसको ये लगता है अपने बच्चों को देखकर, बेशक उम्र अपनी उम्र में खूब समुद्र से खेले हो, लेकिन बच्चों को यही कहा जाता है बेटे दूर तक मत जाना, अंदर तक मत जाना। तो चालू पी, आपकी क्या ये उम्र आ गई है अब आजकल, या थोड़ी बहुत भाभी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो भाई को करती है, उसकी बिल्कुल मम्मी बन जाती है, तिलक तिलक नहीं सॉरी टीका लगाती है। कैसा टीका, काजल का टीका, नजर का टीका। चलिए एक और ड्रामा दिखाते हैं आपको। बच्चे को प्यास लगी होगी या बच्चे को पानी पिलाना होगा, तो बोतल जो होती है, बिस्लरी की बोतल जो होती है, उसके ढक्कन से उसको पानी पिलाया जा रहा है, जबकि इसके घर में इतनी बोतलें हैं, इतनी बोतलें हैं पानी की और दूध की, कि मतलब उसमें पूरा का पूरा टब भर रहा था। और इतना ही नहीं, जब ये स्टार्टिंग में अपने नई ड्रेस पहनकर और कैमरा लेके बात कर रही थी कि आज हम जाएंगे घूमने के लिए, तो वहीं पर इसके पैर के पास में एक बोतल जमीन पे पड़ी हुई थी, तो इस बच्चे की ही थी। मतलब ये तो इनकी हालत है, इनको ये नहीं पता रहता कि बच्चे की बोतलों को हाइजीन अच्छा करने के लिए, मतलब हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से आपको रखना चाहिए, ऐसे जमीन पर पड़े नहीं रहना देना चाहिए। और दोबारा यूज करने से पहले पानी में उबाल लो, ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पर इसके घर में ऐसी ही पड़ी रहती है। तो क्या एक बोतल अच्छी सी ये वहां साथ में नहीं लेके गई होगी, मतलब दूध की भी भर के लेके जाते हैं और पानी की भी भर के लेके जाते हैं। अब ये अपना दूध तो पिलाती नहीं है, तो सारा दूध इसका ऊपर का जाता है, तो ऊपर का जाता है, तो फिर ये बोतल लेके गई है, नहीं लेके गई। और साथ साथ पानी की बोतल भी लाई है कि नहीं लाई है, और लाई है तो फिर यहाँ तक क्यों नहीं लेकर आई, यानी गाड़ी में ही रख दी क्या, सामान वामान सारा गाड़ी में रखने के लिए था। तुम तो चटोरों की तरह कुछ ना कुछ बाहर खा लोगे, पर बच्चे के लिए क्या है, बच्चे के लिए तो यही चीज है। और इसीलिए जो माँ का जो बैग होता है ना, उसमें ये सब चीजें हमेशा रहती हैं, वो ऐसे नहीं होती कि वो वहीं गाड़ी में रख कर आ जाएगी। माँ के बैग के अंदर ये सब चीजें पड़ी रहती है, इसलिए वो बैग बड़ा होता है। लेकिन अगर आपने देखा हो कि पिज़्ज़ा ने एक बड़ा बैग लिया, आजकल वो बड़ा बैग लेके चलती है। अब वो इसकी माँ बन गई है, तो वो पूरी तरह से माँ बन के दिखाती है। पर क्या करें, एक मैच्योरिटी होती है ना बच्चे की, तो वो एक मैच्योरिटी उसमें नहीं है, तो बॉटल वॉटल इनके पास नहीं है,
तो इसलिए ढक्कन से ही काम चलेगा, तो ढक्कन से काम चला लो। अब बीच पे गए हैं तो कुछ रील वील तो बनेंगी, अभी तक तो डाली नहीं है लेकिन डेफिनेटली डालेगी, रील तो बनाई है इसने। अगर नोट करो तो ये सस्ते प्रोग्राम रखती है, कहाँ ले जाएगी, गेटवे ऑफ इंडिया ले जाएगी या फिर जो है किसी ना किसी बीच पे ले जाएगी, और वहाँ चाट पकौड़ी जो ऐसी सस्ती सस्ती सी मिलती हैं वो खिला पिला के ले आती है। ये इसका तरीका रहता है, व्लॉग का व्लॉग बन जाता है, कंटेंट का कंटेंट आ जाता है, लोगों को एहसान हो जाता है कि देखो हम तुम्हें घुमा कर ले आए और खिला पिला कर भी ले आए। फनी और इन दोनों के इस तरीके के प्रोग्राम रहते हैं सस्ते सस्ते से। देखिए दोनों लड़कियां अधिकतर जो है ना इसको शुक्रिया अदा कर देती हैं कि चलो भी यहाँ पे लाकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, ये तो बहुत ही अच्छी जगह लेकर आए आप। लेकिन किसी भी लड़की ने किसी ने भी ये तारीफ नहीं करी कि आप यहाँ पे बीच पे ले आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि ये सब लोग कितने खुश हैं और मैं इसलिए यहाँ पर लेकर आई थी। करो करो करो, खुद तारीफ करो अपनी, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं जो तुम्हारी तारीफ कर दे। व्लॉग के नीचे भी तुम्हें सीख देने वाले ही कमेंट आते हैं। जिस तरह चालू ओपी के ड्रामे बिल्कुल ऑन रहते हैं, जब जैसे कैमरा ऑन हो जाएगा ना तो उसके ड्रामे भी ऑन रहेंगे। तो पिज़्ज़ा कोई कम नहीं है, वो उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अब पिज़्ज़ा के ड्रामे देखो, अब वो सब के सब जो है बग्गी में बैठ रहे हैं और बग्गी में बैठने के बाद में सारे जा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। 4 पहियों वाली बग्गी है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि वो पलट जाएगी, ना वहाँ कोई ऊंचा नीचा है, कुछ ऐसा है कि जहाँ पर वो ऊंचा नीचे पे जाएगी तो डाइवर्ट हो जाएगी, कुछ गिर जाएगा। लेकिन नहीं भाई, पिज़्ज़ा ने तो शोर मचा दिया पूरा। मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे करूंगी, ये तो गिरा देगा, ये तो मैं गिर रही हूँ, चालों पे मैं तो गिर जाऊंगी। भाई एक दूसरी लड़की भी बैठी हुई है जो इससे कम उम्र की है, वो कोई चिल्ला नहीं रही, वो खुश हो रही है, उसे एंजॉय कर रही है पूरी तरीके से। वहाँ इतनी ठंडी ठंडी बहुत बढ़िया हवा लगती रहती है समुद्र के पास में, और ऐसे भी नहीं कि बहुत दोपहर में गए थे। अच्छा मतलब शाम का सा टाइम था तो धूप भी उतनी ज़्यादा तेज नहीं होती है। ऐसे में उन ठंडी हवाओं के साथ में बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। और फिर जब आप घोड़ा गाड़ी में हैं तो आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा हवा लगेगी तो जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी। लेकिन भाई ये तो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर चीज़ में उसे कोई ना कोई खतरा नज़र आ जाता है और हर चीज़ में उसको वो लगता है, डर लगता है। चालू अपने बीच पे आई हैं और बीच पे आने के बाद में कहती हैं यहाँ खाने वाने का ज़्यादा है नहीं, चौपाटी वगैरह पे इन सब पे ज़्यादा, जूहू बीच वगैरह पे ज़्यादा रहता है, वहाँ पर जो है लोग बाग ऐसे खाते हैं और गंदगी कर देते हैं, सब वहीं फेंक देते हैं। अच्छा ये वो चालू ओपी है कि जिनके घर में चले जाओ तो सब कुछ सामान ज़मीन पे पड़ा रहता है, इससे कपड़े पड़े रहे हों या फिर बच्चे की ये बोतलें मैंने बताई, ये डायपर बताए, उसके बाद में ये दूसरों को सीख दे रही हैं कि वहाँ पर इस तरह करते हैं लोग बाग, ऐसा करते हैं। अच्छा अगर आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले यानी कुछ साल पहले भी ये बीच पे गए थे और ये सारे बच्चों को ही इनको लेके गए थे और वहाँ पर इसको यही लगा था कि देखो लोगों ने कितना यहाँ कूड़ा फैला रखा है। तो इसने उन बच्चों के साथ में नान और पिज़्ज़ा के साथ में वहाँ कुछ कूड़ा उठाया था और वो वहाँ से कूड़ा उठा के वो फेंका था जहाँ डस्टबिन वगैरह है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो सेंस तो अच्छी है, मैं इसका बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रहा। जो भी लोग वहाँ जाते हैं या जिस भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं वहाँ पे अब खाना पीना जो भी कुछ खाते हैं वो वहीं फेंक देते हैं, जबकि वहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ डस्टबिन बने रहते हैं। बस सिर्फ ये है कि आपको कुछ कदम दूर चलना ही पड़ेगा उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ये सीख बुरी नहीं है, ये सीख तो बहुत अच्छी है। किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ आप उसको बिल्कुल गंदा मत करो। वहाँ पे कहीं पे कोई लोग बाग अपने नाम लिखने चले जाते हैं, पेड़ों पे नाम लिख देते हैं, इमारतों पे नाम लिख देते हैं। ऐसा करके आप बिल्कुल ख़राब ना करें क्योंकि आने वाली जनरेशन भी उसको देखने के लिए जाएगी। बहुत सारे तो लव के वो लगा देते हैं, आई लव फलाना और वो लव ये और ये, इस तरह के बहुत सारे नाम के साथ में भी लगा देते हैं और उसके बाद पता चलता है घर पे आके उनके झगड़े होते हैं और ये सब होते हैं। भाई ये सब मत करो, इन सब जगह को गंदा मत करो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चालू ओपी की, तो चालू ओपी मतलब देखिए बोलना अच्छा है लेकिन आपको कुछ अपनी वास्तविक ज़िंदगी में दिखाना भी तो चाहिए ना। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप जो कह रहे हो बहुत ही अच्छी बात कह रहे हो, बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन अगर आपकी वास्तविक ज़िंदगी में भी आप वैसा करते होगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा और लोग वाकई में उसको मानेंगे। कि आपको पता ही है इसके घर का क्या हाल रहता है हर जगह। अभी जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए डायपर के, टिश्यूज़ के, उसके अलावा बोतल के और कपड़ों के, ये सारी चीज़ें चाहे इसका ट्रेडमिल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, सोफ़ा हो, कुछ भी हो, हर जगह इसका फैला हुआ रहता है।
इवन इन किचन भी। और भाभी भी कम नहीं है, भाभी के घर में भी यही हाल रहता है। जो अपनी मम्मी की घर की इतनी तारीफ करी थी, लोगों ने बहुत तारीफ करी, लेकिन भाई इन दोनों पे कहीं पे भी कोई असर नहीं होता। अगर ये चाहें तो अपनी मतलब ये मम्मी से इनसे ट्रेनिंग ले लें भाई, अपनी आदतों को सुधार दें, इनका घर अच्छा हो जाएगा, इनके बच्चों को अच्छा लगेगा, हस्बैंड को अच्छा लगेगा और लोग ट्रोल नहीं करेंगे। अब अम्मी को लेके तो गई है, लेकिन अम्मी के लिए वहाँ पे कुछ है ही नहीं, पानी में वो जाना नहीं चाहती, आराम से पत्थर पे बैठी हुई हैं, खाने पीने को वहाँ पे कुछ है नहीं, एटलीस्ट नारियल पानी तो मिल जाता, पर उनके लिए तो नारियल पानी भी नहीं है। अब देखिए पिज़्ज़ा ने साबूदाने के बड़े बनाए हैं, आई मीन कटलेट्स कह लीजिए, बड़े कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो बनाए हैं और वो खिला रही है वो, और वो अच्छे बने हैं। भाई पहली बार देखा मैंने, पहली बार देखा माँ बेटी का प्यार, मतलब माँ ने इतना प्यार किया अपनी बेटी को, मैं डॉटर खाला की बात कर रहा हूँ, इतना प्यार किया, इतना पुचकारा, पहली बार उसको इस तरह से देखा। हाँ, जब भी इसकी कोई तारीफ होती है, कोई ऐसी अच्छी बात होती है ना, वो मुस्कुराती तो है और दिल से मुस्कुराती है। भाई किसको नहीं अच्छा लगेगा अपने बेटे के लिए। पर अब जैसे उसके इस अच्छे काम पे ये मुस्कुराई है, या इसका इंस्टा अकाउंट बना था तब वो खुश हुई थी, या इंस्टाग्राम का उसका कुछ प्रमोशन आया था तभी वो बहुत खुश हुई थी। लेकिन भाई इस खुशी के साथ साथ देखो, खुश होना आपका हक बनता है आपके बच्चे की अच्छी अच्छी बातों को देखकर, लेकिन उसकी बुरी बातों को देख के गुस्सा करना भी तो आपका ही हक बनता है। आपको क्यों नहीं रोकते उसको, क्यों खाने से नहीं रोकते, क्यों उसको मतलब इस बात के लिए नहीं प्रेरित करते कि वो भी जिम जाए, जिम ना जाए तो अपने ट्रेडमिल पे ही ये सब कुछ करती रहे, अपने डाइटिंग करे, सब कुछ करे। आज की डेट में देखो सब रील देखते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो रील ना देखता हो, पढ़ा लिखा है और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी रील देखता है। तो डॉटर खाला को जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता होगा तो वो भी तो रीलें देखती होगी। क्या उसकी रील की फीड में कभी आज तक सेहत या अच्छी अच्छी चीज़ें कभी नहीं आई क्या? आई डोंट नो, मतलब ऐसा लगता है कि या तो उसके फीड में आ ही नहीं रहा है, आई मीन उसकी एल्गोरिथम इसी तरह काम कर रही है कि वो कुछ और ही चीज़ें देखती है तो हमेशा वही आ जाती है। पर फिर भी कुछ तो रैंडम चीज़ें आ जाती हैं, उन रैंडम चीज़ों में ही कई बार इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। पर उसका बिल्कुल भी इस बात के लिए ध्यान नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ और अच्छा कर दूं। अरे भाई रीलें छोड़ें, जब अपने वास्तविक ज़िंदगी में अपने घर के अंदर ही उसने जिम जाना शुरू कर दिया तो क्या दिमाग की घंटी नहीं बजी कि भाई मेरे को भी अपनी बेटी के लिए कुछ सोचना चाहिए? ये तो कुछ सोचेगी नहीं, ये मुटल्ली, ये तो अपना अपना देखेगी, सॉरी मुंह निकल जाता है। अब इनका घर का रिनोवेशन है जो है, रिनोवेशन कंप्लीट होने पे आ रहा है, तो फनी जो उनको खाना खिला रहा है कि भाई चलो आप लोग खाना लाए हो लेकिन हम भी खाना दे देते हैं, उन्हें सब्जी वगैरह, सलाद वगैरह, ये सब चीज़ें दे रहा है। उसके बाद में उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए, उनको सोडा मंगा के देने के लिए, ये सब बातें करता है। लेकिन जितनी शोर शराबे से साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिखावा ज़्यादा कर रहा है और कर कम रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जितनी चिल्ला चिल्ला की बात करे ना, ऐसा लग रहा है जैसे बारात को खिला रहा हो। अरे यार 4 आदमी हैं, उनको इतना चिल्ला चिल्ला के इस तरह से, और ले लेना, कम नहीं होना चाहिए, और खा लो, और अच्छा है मैं ये दे दूंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक मंगा देता हूँ। ये थोड़ा सा इस तरह के करने से थोड़ा दिखावा लगता है। ठीक है तुमने खाना दिया है, तुम बता भी रहे हो, चलो वो भी ठीक है, बता भी दिया आपने, पर जिस तरह चिल्ला चिल्ला के ये बात कर रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि कोई दावत कर रहा हो, यानी पूरे के पूरे बहुत सारे लोग बैठे हों दावत में और उनको खाना खिला रहे हो तो आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो चिल्ला चिल्ला के ही बात करनी पड़ती है। अच्छा लगा अगर इसने ये बोला कि भाई जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाकर वहाँ पे खाना खिलाएंगे। यार होना चाहिए ये, मतलब ये इज्जत और ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। भाई इतने दिन काम करते हैं, अगर आप उनको ये इज्जत बख्शते हैं, देखिए कुछ नहीं, इससे उनको कोई हासिल नहीं होने वाला, लेकिन इज्जत जब मिलती है तो हर आदमी को अच्छा भी लगता है। तो यहाँ तो फ़नी की ये बात बहुत अच्छी है, कोई कुछ भी खाए लेकिन भाई फ़नी की मस्ती में या कि ये फ़नी के ऐशो आराम में कहीं कोई कमी नहीं आती। वो अपने चिकन जो उसे प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन उसको बराबर लेता है, योगर्ट चाहिए योगर्ट लेता है। आप देख लो वो अपनी डाइट, या ये कहिए प्रोटीन डाइट जो होती है वो पूरा ये लेता है, वो इन सब के चक्करों में इस तरह से नहीं रहता। भाई देखो अगर आपको सेहत बनानी है तो यही कमिटमेंट रखना पड़ता है जो चालू में बिल्कुल नहीं है। एक ही घर में 2 लोग, वो भी वाइफ हस्बैंड, उसके बाद में एक ही चीज़ ना फॉलो करती हो, भाई मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता और शायद आपके घरों में भी ऐसा नहीं होता होगा। अगर आप एक टाइप का खाना खाते हैं, मान लो डाइटिंग पे आ गए हैं या कुछ पे आ गए हैं, तो भाई दूसरा पार्टनर आपको 100% सपोर्ट
सपोर्ट करता है, 100% सपोर्ट करता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ में यही करूँगा, बाकी के काम मैं नहीं करूँगा लेकिन इस काम में कम से कम मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा नहीं होगा, घर के अंदर 4 तरह के खाने बनेंगे, जो तुम खाओगे वो मैं भी खाऊंगा। प्लीज़ जिनके घरों में भी अगर नहीं हो रहा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, वो ऐसा ही करें और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है और इससे क्या होता है ज़िंदगी और आसान बनती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना। एक बात समझ में नहीं आती, भैया तुम वहाँ पर घूम आए, समुद्र के इलाके में घूम आए, वहाँ की हवा पानी सब, और समुद्र के पानी आपका पैरों को भी भिगोया होगा, ज़्यादा ऊपर तक भी भिगोया होगा, लेकिन किसी बंदे ने ये नहीं सोचा कि आके नहा ले। नहाने में, कपड़े बदलने में इन्हें दिक्कत होती है। अब आ जाता है वो बर्थडे वाला एपिसोड जो कि बर्थडे ब्रिंगिंग का है। अब वहाँ पर मैं वो सब कट कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। फनी का क्या प्रोग्राम है? फनी का ये प्रोग्राम है कल तुम सफाई कराएंगे और उसके बाद में कुरान खानी कराएंगे, उसके बाद में यतीम बच्चे या इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनको खाना वाना खिलाएंगे। भाई ये काम तो बहुत ही बढ़िया है और ये किसी भी दिन किए जा सकते हैं। अगर तुम्हारा घर कंप्लीट नहीं है तो ये आप कहीं पर भी कर सकते हो, आप आउटसाइड भी कर सकते हो, इवन देन मदरसे वगैरह में जाकर भी कर सकते हो या यतीम खाने वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी जाके कर सकते हो। मतलब जहाँ भी अगर देखो आपका रेस्टोरेंट है, ये तो इससे बढ़िया और क्या बात है, वहाँ से पैकेट बनवाओ और जैसे ये आज कोई पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी ये बांट कर आए इस तरह के पैकेट, तो ये काम तो बहुत आसानी से हो सकता था। तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या थी? बर्थडे था तो बर्थडे वाले दिन ये सब चीज़ें कर लो, इसमें क्या है, बर्थडे का बर्थडे हो जाएगा। भाई ठीक है तुम अपने घर में नहीं करा पा रहे लेकिन आपने उस दिन का मकसद तो पूरा कर दिया। वैसे तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि बर्थडे कैसे मनाना चाहिए, मनाना भी चाहिए नहीं मनाना चाहिए, इसको बिल्कुल भी नहीं माना गया है। लेकिन चलिए अब नई रिवायतों के हिसाब से अगर आप करते हैं तो उसमें कम से कम उस दिन ही करना चाहें तो ये बहुत सारे तरीके हैं। पिछली बार जब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी और हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने जो है यही किया, हमने हाफिज़ जी को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हमें कुरान खानी करानी है और उनके लिए जो भी खाना पीना वो सब चीज़ें हैं वो मैं अरेंज करा देता हूँ और आप प्लीज़ जो दुआ करा दें उनके नाम से, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद में वो बर्थडे वाला एपिसोड आ गया। अब बर्थडे वाला एपिसोड आ गया तो वहाँ इतने कट लगे हैं लेकिन फिर भी चालू ने भी बोला है कि भाई बच्चों में लड़ाई हुई है, बच्चे जो है एक दूसरे से लड़ रहे थे, खेल रहे थे। मैडम ने तो पहले ही बोल दिया था जिस टाइम ये कर रहे थे, लेकिन मैडम का इस तरह से नो बोलना अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से वो उसको मना कर रही थी। अब पता नहीं आप लोगों ने ये बात नोट करी है नहीं नोट करी है, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो देखिएगा। जनाब मैडम बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं, उसके साथ में कपड़े भी लेकर आए हैं, लेकिन सारे कपड़े जो है वो किसके नाप के हैं? वो रू बेबी के नाप के हैं, सारे के सारे, कि एटलीस्ट उस एज के बच्चों के आ जाएं या उससे भी थोड़े से बड़े बच्चों के ही नहीं आ जाए। भाई इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ समझ में आता है नहीं आता है आपको? मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि इनके घर में बहुत सारे कपड़े रू बेबी के लिए आते हैं, कई बार जो बाहर से भी आ जाते हैं, तो उनको जो मैडम को नहीं पसंद है वो सारे लाके क्या यहाँ दे दिए क्या? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगा, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये इन्होंने रू बेबी के कपड़े जो यूज़ नहीं कर रहे थे वो लाके यहाँ पे इस बच्चे को दे दिए क्या, या ये मेरा खाली एक वहम है? तो चलिए ये था एक चालू की एक व्लॉग का जो लास्ट व्लॉग आया है, एक छोटा सा रिव्यू, उसके मेन पॉइंट्स जो भी चालू की ड्रामेबाजी रहती है वो आपके सामने लाना, यही तो हमारा काम है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।